ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान में आर्टिकल 51A में लिखा हुआ कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया जाएगा, कोई राम श्याम का नाम लिया नहीं जाएगा, साइंस से देश चलेगा। और जो है प्राण प्रतिष्ठा का एक ढोंग है। प्राण प्रतिष्ठा पत्थरों में नहीं होती, मुर्दे में भी नहीं हो सकती प्राण प्रतिष्ठा। क्या प्राण प्रतिष्ठा का इन्होंने जैसे अर्थ निकाला कि पत्थर में जान दे देंगे। मैं क्वेश्चन इनको पूछता हूँ कि जिसमें जान देंगे क्या वो मूर्ति चलेगी? क्या वो मूर्ति बात करेगी? क्या मूर्ति कोई सलाह देगी? तो अगर ये कुछ नहीं करता तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो गई? ये सब ढोंग है, लोगों को अंधविश्वास की तरफ फैलाया जा रहा है। संविधान का घोर उल्लंघन है। आर्टिकल 51 कहता है कि कोई भी अंधविश्वास नहीं फैलाएगा। ये दुर्भाग्य है जिस आदमी ने, जिस सरकार ने संविधान की शपथ ली है कि हम संविधान के अनुसार काम करेंगे, वही प्रधानमंत्री, वही उसकी सरकार जो है संविधान के खिलाफ, आर्टिकल 51 के खिलाफ काम कर रही है, अंधविश्वास फैला रही है। धर्म के साथ आस्था एक तरीके से, आस्था ये पब्लिक की है, पब्लिक में ठगी है। आस्था कुछ नहीं होती। आस्था वो है जिस बात की समझ नहीं आती उसको आस्था कहते हैं। इन्होंने लोगों को अनपढ़ बनाया है, लोगों को अंधविश्वासी बनाया है, लोगों को झूठ बोला है कि हम पत्थर में जान डाल देंगे। 22 को सब दीपावली हो जाएगा पूरा भारत। ये 22 को जो दीपावली होगा देश की संपत्ति का नुकसान करेंगे। लोगों को खाने पीने के लिए तेल नहीं मिलता, ये सड़क में जला देते हैं। ये भी संविधान का विरोध है, ये संविधान का उल्लंघन है। नहीं, लेकिन बोला जा रहा है ना ऐतिहासिक काम किया ये ऐतिहासिक नहीं काम किया। ये सबसे आज काला दिन हुआ है। बाबरी मस्जिद को गिराकर एक वहाँ नकली मंदिर बनाया। हाँ जी, लेकिन वही है कि राम मंदिर का बोला था, 370 बोला था, जो भाजपा ने बोला वो करके दिखाया। मैनिफेस्टो में था उनके। भाजपा जो है आज जो जितने भी काम कर रही है वो गलत कर रही है। इसका क्या आपको जवाब देंगे? उन्होंने देश के साथ फ्रॉड किया है। संविधान की कसम खा के वो संविधान के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। लेकिन बोल रहा है कि विश्व गुरु बनाने की तरफ है। बिशप गुरु कहीं नहीं है, वो बिशप का सर्वेंट भी नहीं बनेगा ये इंडिया। और सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, सबसे ज्यादा कर्ज है, और सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा अनपढ़ता है। उसको बिशप गुरु कैसे कहते हैं? अच्छी हो जाएगी, मंदिर बनेगा तो वहाँ रोजगार मिलेगा। वहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, वहाँ भिखारी खड़े हो जाएंगे। आप देख लेना, वहाँ पे 2 किलोमीटर की लाइन भिखारियों की होगी। कोई यूनिवर्सिटी आप बनाएंगे, वहाँ से विद्वान पैदा होते हैं, वहाँ भिखारी नहीं मिलेंगे। ये एक भिखारियों के लिए और अड्डा बना दिया इन्होंने। अमीश बेगम एक पत्रकार है, वो तो ये कह रहे हैं राम मंदिर जाओगे तो हॉस्पिटल। पत्रकारों का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। पत्रकार अपने समझ से बोलते हैं। ये राम से, नाम से, धर्म के नाम से देश विकास नहीं करेगा, देश साइंस से विकास करेगा। इंडिया इसलिए गरीब है कि यहाँ के जो सरकारें हैं, यहाँ के जो प्रधानमंत्री है, लोगों को अंधविश्वास देकर सत्ता में आते हैं और फिर लोगों का बेवकूफ बनाते हैं और लोगों को अनपढ़ रखते हैं। कह रहे हैं 24 में भी मोदी जी की कोई काट नहीं है, मंदिर जिता। जो कह रहे हैं वो काट नहीं है, लेकिन आज वकीलों ने ये ठाना है कि मोदी हेराफेरी से आता है, ईवीएम मशीन से आता है, और इसके खिलाफ हमने संघर्ष करना है। सर, सिखों को तो न्योता दिया गया है, नियम सिखों को जो है हर तरह का आदमी है, समझदार आदमी है, बुद्धिजीवी है, हर समाज में है। आप ये कहेंगे कि ब्राह्मण सारे बेवकूफ हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसने ये लिखा था कि ये सारे काल्पनिक भगवान है। इन नाम से कोई आज तक राम नहीं हुआ, कोई कृष्ण नहीं हुआ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके नाम के आगे पंडित लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसने लिखा था ये सारी काल्पनिक कहानियां हैं। और इससे पहले आप नोट कर ले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है और हिंदू का कोई देवता भगवान नहीं है। ये सारी इन्होंने एक भेड़चाल बनाई हुई है और ये उससे नाम से चला रहे हैं। सर, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है, केवल ब्राह्मणों को रोजगार मिलेगा। वहाँ शूद्रों की एंट्री नहीं होगी, बैकवर्ड की एंट्री नहीं होगी और पत्रकारों की एंट्री नहीं होगी। सर, सवाल तो सुनिए, प्रधानमंत्री देश का उल्लंघन आज उसने बहुत घोर अन्याय संविधान के साथ किया है। देश का संविधान उसने तार तार कर दिया। वो तो शूद्र हैं। प्रधानमंत्री शूद्र नहीं है, वो आरएसएस का काम है और आरएसएस का एजेंडा ही है लोगों को अंध भगत बनाना, लोगों को बेवकूफ बनाना। एक शूद्र आदमी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में जा रहा ये आप कह रहे हैं, मैंने पहले ही आपको रिक्वेस्ट करी है, अर्ज करी है। हर समाज में समझदार लोग हैं, हर समाज में बेवकूफ लोग हैं। और वो अब ये लगा ले कि भगवान, वो आज प्रधानमंत्री क्या काम कर रहा है साइंस का। देखो, संविधान के आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार आएगी, साइंटिफिक वैल्यू बढ़ाएगी, जो अंधविश्वास करेगा पब्लिक के साथ, अनपढ़ के साथ, वो एक क्राइम है, उसको पनिशमेंट दिलवाएगी। आज मैं सरप्राइज हो रहा हूँ कि देश की सरकार प्रधानमंत्री के अंदर में जो है वो पूरे देश में अंधविश्वास फैला रही है। किस नाम से? प्राण प्रतिष्ठा के नाम से। मेरे को एक आदमी भी, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी को ये बता दो कि जिस पत्थर में इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करी, क्या वो आपकी तरह बात करता? प्राण आप में है, आप में है, आप में है, पत्थरों में प्राण नहीं है। और कोई एक आदमी बता दो जिसने ये देखा कि जिसमें पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होगी और पत्थर आपकी तरह बात करने लगा, आपकी तरह पत्रकार बन गया, ऐसा देखा है क्या?